वन्देऽहं श्रीगुरुशुद्धपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायामस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास के उपलक्ष्य में आज बहुत विशिष्ट दिन भी है। कार्तिक नियम सेवा सब लोग आनंद से मना रहे हैं और आज हम लोगों के जीवन में एक ऐसा विशेष दिन है जो कि बेशक मेरे गुरुदेव के लिए तो बहुत बड़ा आनंद का समाचार लेकर आया, क्योंकि वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए, किंतु हम लोगों के लिए एक कभी ना समाप्त होने वाला विरह लेकर के आया। आज गुरुदेव की आराधना तिथि है और हम लोग उनकी कमी को बहुत महसूस कर रहे हैं। सारे जो भी उनके शिष्य हैं, गुरुदेव ने क्या नहीं दिया हमें। जिस प्रकार की उनकी वाणी, उनके ग्रंथ, जिस प्रकार से उन्होंने गोस्वामियों के ग्रंथों का भरपूर आस्वादन किया और जगतवासियों को आस्वादन कराया। गोस्वामियों का महत्व उन्होंने बताया। हम गौड़ीय वैष्णव हैं और हमारा जो हार्द वस्तु है, जो हमारा काम में है, वो है मंजरी भाव उपासना। महाप्रभु का क्या अवदान है, सब उन्हीं के कारण हमें समझ में आया। हम कौन हैं हम नहीं जानते थे, पर गुरुदेव ने कृपा करके सब बताया, परिचय दिया, भाव दिए। सब कुछ उन्हीं की देन है। और आज या हम जितने भी कार्यक्रम हैं, जो भी उनके ग्रंथों को माध्यम बना करके बोले गए हैं, सब जगह सिर्फ गुरुदेव की वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो महसूस होता है कि जब वो हमारे साथ थे तो शायद उनका महत्व इतना नहीं समझ आया, लेकिन जब उनकी वाणी के, उनकी व्याख्याओं के महासागर में गोते लगाते हैं तो लगता है हाय हाय क्या खो दिया हमने। तो वो जो धन हमने खोया है, गुरुदेव के रूप में जो महाधन हम खो चुके हैं, उसकी कमी बहुत अखरने लगती है। बहरहाल गुरुदेव की आराधना तिथि है और इस सुअवसर पर हम जो है आपके लिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की एक और प्रार्थना लेकर आए हैं। आइए आस्वादन करते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय स्वाभिष्ट लालसा प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं, हा प्रभु करो दया करुणा तुम्हार,
मीछा माया जाले तनु दहिछे आमार कबे हेन दशा हबे सखी संग पाबो वृंदावने फूल गाथी दोहा के पराबो सम्मुखे बसिया कबे चामर ढुलाबो अगुरु चंदन गंध दोहे अंगे दीबो सखीर आज्ञाय कबे तांबूल जोगाबो सिंदूर तिलक कबे दोहा के पराबो विलास कौतुक केली देखिबो नयने चंद्रमुख निरखिबो बसाए सिंहासने सदा से माधुरी देखी मनेरो लालसे कतो दिने होबे दया नरोत्तम दासे। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भगवान के श्री चरणों में ये प्रार्थना रख रहे हैं कि हे प्रभु, इस माया जाल में मैं फंसा हुआ हूँ और मेरा जो तन है वो इस माया जाल में, इस माया की अग्नि में जल रहा है। मैं भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। अब आप मुझ पर दया कर दीजिए, करुणा कर दीजिए। और फिर जो वो महाप्रभु से मांग रहे हैं, जो भगवान से मांग रहे हैं, वो है अपने अभीष्ट की लालसा कि श्री राधा कृष्ण के चरणों में उन्हें सेवा चाहिए, वो सेवा करना चाहते हैं। गुरुदेव ने अपनी सुधा कणिका व्याख्या में बहुत ही सुंदर मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत की है, मार्मिक चित्रण किया है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के भावों का। श्रील ठाकुर महाशय दैन्यवश अपने को साधारण मायाबद्ध मानव समझकर भगवान की करुणा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साधारण है नहीं श्री ठाकुर महाशय, अति असाधारण है, लेकिन अति साधारण समझ रहे हैं। प्रेम का परिपाक है दैन्य। उस दीनता की वजह से अपने आप को अति अति साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, मायाबद्ध मनुष्य समझ रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि बाहरी आवेश है, लेकिन तो भी हम देख सकते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का स्वरूप आवेश कि वो चंपक मंजरी है, बहुत ही गाढ़ा है, अति सांद्र है। अपने को श्री राधा की किंकरी ही समझ रहे हैं। प्रार्थना की परिपाटी से वही समझ में आता है, क्योंकि पहली दो पंक्तियों में सीधा उन्होंने कह दिया कि ये जो बड़ी भयंकर माया है उससे मेरा जो तन है वो दग्ध हो रहा है। मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि मेरी देह दग्ध हो रही है। लेकिन उसके साथ ही वो तुरंत चले जाते हैं एकदम कि मैं कब सखी संग पाऊंगा और कब वृंदावन में फूल गांथ के दोनों को मैं पहनाऊंगा, यानी माला गांथूंगा, कब उनके सम्मुख बैठकर मैं चामर ढुलाऊंगी। तो इस तरह से अति सांद्र आवेश है, लेकिन उस सांद्र आवेश में भी खुद को बहुत अयोग्य समझते हैं और अचानक समझते हैं मैं तो मायाबद्ध जीव हूँ, ये क्या मांग बैठा। फिर सोचते नहीं, आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस माया की अग्नि में मेरा तन जला जा रहा है, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ और पाना क्या चाहता हूँ आपसे वो भी बता रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने को श्री राधा की किंकरी ही समझ रहे हैं। पहले कह रहे हैं हा प्रभु करो दया करुणा तुम्हार, मीछा माया जाले तनु दही छे अमार। प्रेम की मूर्ति होकर भी दैन्यवश स्वयं को सांसारिक व्यक्ति जानकर श्री कृष्ण चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हा श्री कृष्ण प्रभु, इस दीन जन पर कृपा करो, आपके सिवा कृपा कौन करेगा। मिथ्या माया जाल में मेरी देह दग्ध हो रही है, तुम्हारी करुणा के अतिरिक्त इस माया कवल से निस्तार पाने का और कोई उपाय नहीं।
तुम करुणा करोगे तो इस माया कवल से हमेशा के लिए निस्तार हो जाएगा, वरना ये माया की अग्नि मुझे जलाती रहेगी। श्री ठाकुर महाशय की इस बात से साधक जगत को यही शिक्षा मिलती है कि श्री कृष्ण बहिर्मुख जीव को दंड देने के लिए माया ने शुद्ध चिदात्म स्वरूप जो जीव का है उसे ढक दिया। मैं आत्मा हूँ और यही चिद वस्तु है, इस पूरे शरीर में आत्मा ही भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है, मगर उसको ढक दिया, उस आत्मस्वरूप को तो ढक दिया और शरीर को बाहर कर दिया कि मैं शरीर हूँ, ऐसा लगा। तो पंच भौतिक नश्वर देह में तो मैं बुद्धि आ गई और देह संपर्क में जितने भी स्त्री पुत्र आदि हैं उसमें ममता की बुद्धि आ गई, है ना। तो ये माया ने हमें दंड देने के लिए व्यवस्था की है, क्योंकि हम भगवान से बहिर्मुख हैं, ना जाने कब से, अनंत काल से, अनादिकाल से बहिर्मुख हैं। अगर सन्मुख हुए होते तो ये हालत नहीं होती, बहिर्मुख हैं। बहिर्मुखता का ही दंड है ये कि हमारी जो इस देह में है वो आत्मबुद्धि आ गई और देह के संपर्क में स्त्री पुत्र घर बार और भी आहर बाहर के जितने भी लोग हैं उनमें हमारी मेरी बुद्धि आ गई कि ये मेरे हैं, ममता की बुद्धि। तो ये मिथ्या माया जाल मात्र है। इसी के कारण स्वरूप भ्रांत जीव चिदात्मा या आनंद स्वरूप होकर भी देह देहिक आदि में मैं मेरा अभिमान रखता है। तो हम लोगों को कहा जाता है ये स्वरूप भ्रांत हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अमीर व्यक्ति हो, उसका बहुत बढ़िया घर बार हो, लेकिन वो उस बढ़िया घर बार को भूल जाए, वो ना जा पाए वहाँ पर, तो वो भटकता रहेगा। तो जो उसे जानता है वो बोलेगा देखो वो भटक रहा है और कितने बड़े माँ बाप का बेटा है पर भटक रहा है, देख रहे हैं, भ्रांत है, एकदम पगलाया हुआ है। यही हमारी अवस्था है। हम हैं तो भगवान के अंश, हैं तो उनके किंकर ही, लेकिन हम देह को मैं मान करके भटक रहे हैं। पता नहीं कब तक ये भटकन लगी रहेगी। तो इसलिए जो स्वरूप भ्रांत जीव है चिदात्मा या आनंद स्वरूप होकर भी देह दैहिक आदि में मैं मेरा अभिमान रखता है और इस अभिमान के वश नाना प्रकार की योनियों में त्रिताप आदि ज्वाला सहता है और पाप कर्मों के कारण नरक आदि में भयावह दुख ज्वाला आदि भोगता घूमता है। 84 लाख योनियां बारंबार मिलती हैं या नरक मिलते हैं, ये सब इसी एक गलत फहमी के कारण, गलत पहचान के कारण शरीर को मैं मान लिया और जो मैं हूँ उसे भूल गए। मेरा आनंद कहाँ है वो पता नहीं और शरीर के आनंद के पीछे पूरी उम्र गंवा दी। तो इसीलिए भयंकर दुख मिलता है। श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया श्री कृष्ण की शक्ति से शक्तिमती है। इसीलिए क्षुद्र जीव शक्ति ज्ञान योग आदि साधन संपन्न होकर भी इस माया शक्ति से मुकाबला नहीं कर सकती है, कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं हो सकती है ना। क्योंकि भगवान की शक्ति से माया बलशाली है। भगवान की शक्ति से कौन लड़े? हम तो क्षुद्र जीव शक्ति हैं, भगवान की तो बड़ी महाशक्ति है, उस विभू शक्ति से तो कोई लड़ नहीं सकता है। और ये जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की शक्ति से शक्तिमती है। तो हम चाहे कितने भी ज्ञान से संपन्न हो जाएं, योग से संपन्न हो जाएं, तो भी इस माया शक्ति को पराजित नहीं किया जा सकता। एकमात्र भगवत पाद पद्मों में शरणागति से ही माया कार्य का निराकरण होता है। भगवान के चरणों में जिसकी जितनी शरणागति होगी, जितना समर्पण होगा, जितना सरेंडर्ड होगा, माया उतनी ही पीछे भागती चली जाएगी। भगवान ने अपने श्रीमुख से श्रीमद् भगवद गीता में कहा, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, कि हे अर्जुन, जीव मोहिनी गुणमयी मेरी बहिरंगा माया शक्ति अति दुस्तर है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। तो कौन सी माया शक्ति? यानी बहिरंगा। भगवान की 3 शक्तियाँ होती हैं मुख्य रूप से, वैसे तो अनंत शक्तियाँ हैं भगवान की, लेकिन 3 मुख्य रूप से गिनी जाती हैं। अंतरंगा शक्ति जो कि चिद शक्ति कहलाती है, स्वरूप शक्ति कहलाती है। बहिरंगा शक्ति, तो जो बहिरंगा शक्ति वो माया है, और तटस्था शक्ति यानी जीव शक्ति। तो ये जो बहिरंगा माया शक्ति है ये है जीव मोहिनी, जीव को मोहित कर लेती है। जीव भगवान का दास है तो ये उसके स्वरूप को ढक लेती है और मोहित कर देती है शरीर की तरफ, और शरीर यानी देह और दैहिक जो भी रिश्ते हैं उनकी तरफ। तो इससे निकलना बहुत मुश्किल है।
ये गुणमयी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा ये कार्य करती है। लेकिन बेशक इनसे निकलना बहुत मुश्किल है। कोई सोचे कि मैं अपने ज्ञान के बल पर निकल जाऊं, योग के बल पर निकल जाऊं, अपने पुरुषार्थ के बल पर निकल जाऊं, तो वो संभव पर नहीं है। लेकिन जो मेरे चरणों में शरणागत हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने मेरे चरणों की शरणागति ले रखी है, वो ही इस माया को अतिक्रम कर सकते हैं, इस माया से पार हो सकते हैं, बाकियों के लिए संभव नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसीलिए माया जाल से निकलने के लिए श्री कृष्ण की करुणा की कामना की गई है। और भक्त की जो प्रार्थना है वो माया जाल से विमुक्ति पाने के लिए ही नहीं है, उसकी प्रकृत आकांक्षित वस्तु भगवान की सेवा प्राप्ति ही है। माया मुक्ति आनुषंगिक है। बहुत बड़ी बात कह दी। हम आमतौर पर यही सोचते हैं कि भाई माया लग गई है, माया से पार होना है तो भगवान की शरणागति लेनी होगी तो मुक्ति मिलेगी। माया से मुक्ति का ही मतलब है मुक्ति, है ना। माया हमें नहीं लगेगी, भगवान की इस माया की जो 3 गुण हैं इनसे हम ऊपर उठ जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं, भक्त ये प्रार्थना नहीं करता है कि मैं जो है आपकी माया से पार हो जाऊं। नहीं, माया तो वो ऐसे ही जय कर लेगा अगर वो भगवान की शरणागति ले लेगा। लेकिन उसकी जो आकांक्षित वस्तु है वो वास्तव वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। वो वास्तव वस्तु है श्री राधा कृष्ण, श्री गौर हरि, यही वास्तव वस्तु है। तो उनको प्राप्त करना चाहता है, यानी कि उनकी सेवा की प्राप्ति उसकी अभिलाषा होती है। यही असलियत अभिलाषा है। तो माया मुक्ति को यहाँ पर आनुषंगिक बोला गया, क्योंकि अगर भगवत प्राप्ति होगी, भगवत सेवा की प्राप्ति हो जाएगी तो माया मुक्ति तो हो ही जाएगी। ये तो कोई भी ये बात जान सकता है, समझ सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि जो स्वरूपाविष्ट श्री ठाकुर महाशय हैं, उन्होंने जब ये कहा है कबे हैनो दशा होबे, और यहाँ तक कतो दिन होबे दया नरोत्तम दासे, इस पद्यांश में श्री श्री राधा माधव की सेवा और उनके माधुर्य आस्वादन के लिए प्रार्थना प्रस्तुत की गई है कि श्री राधा माधव की सेवा मुझे कब मिलेगी और श्री राधा माधव की जो माधुरी है उसका आस्वादन मैं कब कर सकूंगा। तो हाय, मेरी ऐसी दशा कब होगी कि मैं सखियों का संग प्राप्त करूंगी, वही चिर प्रतीक्षा हृदय में भरे बैठी हुई हूँ। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि चिर प्रतीक्षा, ना जाने कब से मैं यही प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मुझे सखियों का संग प्राप्त हो। ऐसा कब होगा, वो दशा कब आएगी। बार बार नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ये बात कहते हैं, कब मैं अहिरी जो गोपी है उसके गर्भ से जन्म लूँगा, उनकी बिटिया बनकर जन्मूँगा। कभी कहते हैं कि मैं कब पुरुष देह छोड़कर प्रकृति देह को प्राप्त करूँगा, कब मैं सखियों का संग प्राप्त करूँगा। तो बारंबार उनकी प्रार्थना में ये जो लालसा है, ये अभिलाषा है, इसको हम देख पा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत समय से उनको एक यही प्रतीक्षा है कि वो सखियों का संग प्राप्त करके प्रिया प्रियतम की सेवा में जा सकें। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, गौड़ीय वैष्णव साधकों को भी इस अनन्य प्रतीक्षा की आवश्यकता है, इस अनन्य प्रतीक्षा की आवश्यकता है। यानी हमें ये प्रतीक्षा नहीं करनी है कि हमारे पास कब इतना धन आएगा कि हम ये काम कर सकेंगे, या हमारे घर में जो अवस्था है उससे कब हम निकल पाएंगे, कब सुख आएगा। ये प्रतीक्षा नहीं करनी है। तो प्रतीक्षा क्या करनी है? हमें एक ही प्रतीक्षा करनी है, और वो ये कि कब हमें प्रिया प्रियतम की सेवा मिलेगी। इसी प्रतीक्षा की हमें आवश्यकता है, अनन्य प्रतीक्षा। बस एक यही प्रतीक्षा, एक यही प्रतीक्षा। तो स्वरूप का आवेश अति सुंदर वस्तु है। इस आवेश में ही ये प्रतीक्षा साधक के चित्त में उदित होती है। जब तक इस देह का आवेश है तब तक ये प्रतीक्षा उदित होने की बात तो बहुत दूर है। इस प्रतीक्षा के बारे में जानकारी भी नहीं होगी, और अगर जानकारी हो भी जाए तो भी उस तरफ रुझान नहीं होगा। यंत्रवत भजन चलेगा और कुछ नहीं। तो गुरुदेव ने कहा स्वरूप का आवेश अगर आ गया, गुरुदेव कह रहे हैं स्वरूप का आवेश बहुत सुंदर होता है,
इसी आवेश में ये प्रतीक्षा साधक के चित्त में उदित होती है। आवेश होगा तो ये प्रतीक्षा आ जाएगी, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब पाऊंगी, कब सेवा पाऊंगी, कब रिझाऊंगी, कब उन्हें सुखी करूंगी। गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए, अगर स्वरूपाविष्ट साधक भजन कर रहा है तो उसके अंदर एक भाव जरूर जागेगा, और वो ये है कि मैं श्री राधा की दासी हूँ। भला इस माइक विश्व के साथ मेरा क्या संपर्क? माइक, देह, दैहिक आदि सभी नश्वर हैं, सभी जाएंगे। मैं श्री राधा की दासी हूँ, इस अभिमान को बनाकर रखना है। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि जब ये अभिमान हावी हो जाता है ना, तो फिर इसी अभिमान से देह के अभिमान को तोड़ा जाता है। इसी अभिमान से देह के अभिमान को तोड़ा जाता है। यही अभिमान मुख्य अभिमान है कि मैं श्री राधा रानी की दासी हूँ। इस माइक विश्व से भला मुझे क्या लेना, मैं तो उसी की हूँ। माइक, देह, दैहिक आदि सभी नश्वर हैं, सभी जाएगा। देह भी जाएगी और दैहिक भी जाएगा। देह जब तक है तभी तक दैहिक का आवेश है, लेकिन बुद्धिमानी इसमें है कि देह के समाप्त होने का इंतजार ना किया जाए, क्योंकि देह समाप्त होने से छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर से देह धारण करनी पड़ेगी, 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा, स्वर्ग नरक ना जाने क्या क्या सब कुछ, क्या क्या दशाएं भी झेलनी पड़े। तो देहों का ये सफ़र जो है चलता ही रहेगा। इसीलिए बुद्धिमानी इसमें है कि अगर मनुष्य देह हमें मिली है तो उसे हम इसी एक चिर प्रतीक्षा को विकसित करने में लगाएं। यही प्रतीक्षा हो कि हे प्रिया प्रियतम, कब आपकी सेवा मिलेगी, कब आपकी सतत सेवा प्राप्त करके मैं धन्य अति धन्य होंगी। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि सखियों के दर्शन के लिए, उनके संग प्राप्ति के लिए हृदय व्याकुल होगा। और ये याद रखिए कि देह दैहिक आदि जो नश्वर है वो जाएंगे ही। श्री राधा चरण तल छोड़ मेरे खड़े होने का तो और स्थान नहीं। मतलब हमारे अंदर ये अभिमान आ जाना चाहिए, देह भी जाएगी और दैहिक में बहुत ज़्यादा आसक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, वो भी जाएगा ही। तो मैं कहाँ खड़ी हूँ? अगर मैं दुनियावी स्तर पर जीता रहता तो भाई मैं ये सोचता कि ये दुनिया में रहेंगे, दुनिया मुझे स्वीकार करे, दुनिया में कुछ कर जाऊं। लेकिन जब गुरुदेव ने कहा कि ये दुनिया जो है वो बेकार है ना, इस विश्व की माइक सत्ता से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो फिर कहाँ पे ये आत्मा जाए, ये जो स्वरूप है मेरा वो कहाँ पर जाए? तो बताए सिर्फ एक जगह, श्री राधा रानी के चरणों में। उसके अलावा खड़े रहने का अन्य कोई स्थान नहीं है, वहीं पर रहना है। तो सखियों के दर्शन के लिए, उन लोगों की संग प्राप्ति के लिए हृदय व्याकुल होगा। श्रील ठाकुर महाशय के चित्त की कैसी व्याकुलता है, आरती भरे प्राणों से प्रार्थना कर रहे हैं, हाय कब मिलेगा सखियों का संग। व्याकुलता, व्याकुलता को ही अर्जित करना है भजन से। व्याकुलता हमारे हृदय में उतर आएगी जब हम इन महावाणियों का श्रवण करेंगे, है ना। जब हम इन महावाणियों का श्रवण करेंगे तो व्याकुलता हमारे हृदय में अवश्य उतर आएगी। लोभ का भजन है ना, और श्रवण से ही लोभ जागृत होता है। ऐसी कथाओं का श्रवण करना होगा तो लोभ भी जागृत होगा। तो यहाँ पर बताया गया है, गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, आरती भरे प्राणों से प्रार्थना कर रहे हैं, कब मिलेगा सखियों का संग, कब उनके आदेश से, यानी सखियाँ आदेश करेंगी, स्वतंत्र इच्छा से नहीं। मेरी तो इच्छा बहुत है, पर सखियों का आदेश होना चाहिए, उनके आदेश की प्रतीक्षा रहेगी। कब उनके आदेश से श्री वृंदावन में पुष्प चयन कर, माला गूंथ कर, रत्नासन पर बैठे हुए श्री राधा माधव के गलों में पहनाऊंगा। श्री राधा माधव के रूप, गुण, लीला के माधुर्य से सारा विश्व उज्जवल हो उठेगा। सखियाँ श्री राधा माधव को घेर कर बैठेंगी, परिहास रस की शत शत तरंगे फूटेंगी। मैं उन्हीं अपूर्व रस तरंगों में तैरता हुआ युगल के निकट बैठकर चामर ढुलाऊंगा। याद रखिए, सब मंजरी
सब मंजरी स्वरूप में ये प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। यानी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं अपने स्वरूप में बैठकर कर रहे हैं। साधक देह से वहाँ जाना संभव नहीं, सिद्ध देह से, अंतश्चिंतित देह से ही इन लीलाओं का स्मरण करना होता है और वहाँ ये सेवा करनी होती है, तो फिर बाद में इसी की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं उन्हीं अपूर्व रस तरंगों में तैरता हुआ युगल के निकट बैठकर चांवर ढुलाऊंगी। कभी सुवासित अगरू चंदन से युगल अंग चर्चित करूंगी, कभी सखियों के आदेश से युगल के श्रीमुख में सुवासित पान के बीड़े अर्पित करूंगी, कभी दोनों को तिलक सिंदूर आदि धारण कराऊंगी। परस्पर की रूप माधुरी देखकर दोनों ही प्रेम विलास वासना से अधीर हो उठेंगे। उनकी वो वासना जानकर सखी मंजरियां सभी कुंज से बाहर चली जाएंगी। कुंज के भीतर युगल अपूर्व केली विलास में मग्न हो जाएंगे। मैं कुंज रंध्रों पर आंखें रख प्राण भरकर उस प्रेमी युगल के प्रेम केली विलास कौतुक का दर्शन करूंगी। ये कैसा विलास है? प्रेममयी, है ना। याद रखिए, रस राज ने यानी रस ने एक मूर्ति धारण कर ली है, वो हो गए हैं श्री कृष्ण, और प्रेम ने एक मूर्ति धारण कर ली है, वो हैं प्रिया जी। श्याम सुंदर और प्रिया जी का ये जो केली विलास है, वस्तुतः वो एक दूसरे को सुखी करने का उद्दाम तांडव नृत्य है, एक दूसरे को सुखी करने की अधीरता है, और ये अपूर्व है। इसी को प्रेम कहते हैं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, सुखी करने की इच्छा, यही प्रेम है। और प्रेम क्या है? तो श्याम सुंदर प्रिया जी का सुख चाहते हैं, प्रिया जी श्याम सुंदर का सुख चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को सुख करने के लिए, सुखी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्यग्र हैं। तो यहाँ बताया गया कि कुंज रंध्रों पर आंखें रखकर प्राण भरकर उस केली विलास का दर्शन करूंगी, और फिर विलास का जब अवसान होगा तो सेवा का समय जानकर, यहाँ पर हमारी सेवा है मंजरियों की, विलास से पहले, विलास के दौरान, विलास के बाद, कई बार दौरान भी होती है सेवा और उसके बाद भी। तो सेवा का समय जानकर कुंज में प्रविष्ट होकर युगल की वेशभूषा आदि संपन्न कर उन्हें रत्न सिंहासन पर बिठाऊंगी, है ना। सेवा का समय जानकर कुंज में प्रविष्ट होकर युगल की वेशभूषा आदि संपन्न कर उन्हें रत्न सिंहासन पर बिठाऊंगी। वेशभूषा जो प्रेम के विलास से जो अस्त व्यस्त हो गई है, उसको सुसज्जित करूंगी और उन्हें रत्न सिंहासन पर ले आऊंगी। फिर चांवर होता है ना, उज्ज्वल चांवर, सब ये सब प्रेम के बने हुए उपकरण हैं। और वहाँ उस जगत में, कुंज निकुंज में कोई भी चीज़ निर्जीव नहीं है, जड़ नहीं है, सब चेतन है। तो चांवर भी धन्य हो जाता है मंजरियों के हाथ में आकर के। तो चांवर है, बीजन है, वो सब करते करते जी भरकर उस युगल माधुरी को निहारूंगी। मेरी यही चिरलालसा है, जी भरकर। देखिए, प्रिया प्रियतम इतने अपूर्व हैं, इतने सुंदर हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये जो अपूर्व युगल माधुरी है, इसका दर्शन ये बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है। नारद जी ने जब श्री राधा रानी का दर्शन किया था तो उनकी सखियों ने कहा था, ललिता जी ने, कि तुम इस समय जो प्रिया जी के दर्शन कर रहे हो और मूर्छित हो गए हो, तो ये तो सुंदरता बहुत बड़ी सुंदरता है, ठीक, लेकिन इनके दर्शन तब करना जब ये श्याम सुंदर के वाम अंग में विराजेंगी, वाम भाग में विराजेंगी, तब इनका दर्शन देखना। तो इसका मतलब प्रिया प्रियतम का, युगल सरकार का एक दूसरे के साथ जो बैठकर अपूर्व माधुर्य की वारिधि की जो बढ़ोतरी होती है, उसका दर्शन करना, वो बड़े ही नसीब की बात है ना। और ये श्रीमन महाप्रभु की कृपा से मंजरियों को नसीब है, यानी कि कलिहत जीवों को वो मंजरी भाव का भजन नसीब है, जहाँ मंजरियों को
अहर्निश ये दर्शन प्राप्त होता है और सेवा प्राप्त होती है। तो बोला, श्री गुरुदेव ने कहा कि हाँ, यही मेरी कामना है, यही चिर लालसा है। हाँ प्रभु, इस दीन नरोत्तम दास के प्रति आपकी करुणा कब होगी? मेरी ये सुचिर लालसा या वासना कब पूरी होगी? ये शाश्वत वासना राग साधकों के हृदय में भी भरी रहती है ना। यही वासना, यही लोभ कि मैं दर्शन पाऊं, मैं सेवा पाऊं, मैं दर्शन पाऊं, मैं सेवा पाऊं। और लालसा या लोभ ही राग भजन की प्राण वस्तु है। ये सब सुनकर के अगर हमारे हृदय में लोभ नहीं जागृत होता वहां जाने का और उस प्रेममयी विलास के दर्शन का और उस अपूर्व प्रिया प्रियतम की रूप माधुरी, प्रेम माधुरी के दर्शन का, श्याम सुंदर की वेणु माधुरी के श्रवण का अपनी सेवा की वासना जागृत नहीं होती, तो फिर हम भजन कर किस ले रहे हैं? क्या पाना है? जब इतनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो कि महाप्रभु की कृपा से हमें उपलब्ध है, जिसके लिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने कहा कि इस दर्शन के आगे समस्त आध्यात्मिक जगत में जितना भी सुख है वो सब बिल्कुल बूंद भर का सुख है। इतना यहाँ सुख है प्रिया प्रियतम की सेवा और उनके दर्शन में। तो लालसा या लोभ ही राग भजन की प्राण वस्तु है। अगर लोभ नहीं है और हमने सुना कि चलो हरि नाम ले लेते हैं, हरि नाम मिल रहा है, हरि नाम ले लिया, उसके बाद पता चला अरे यहाँ तो दीक्षा भी मिलती है, चलो दीक्षा भी ले लेते हैं। कुछ समय बाद पता चला अरे भाई यहाँ तो स्वरूप भी मिलता है, चलो स्वरूप भी ले लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास तो तीनों चीज़ हो गई, हम तो फ्री हो गए। तो ये क्या राग भजन है? ये तो वैदिक भजन भी नहीं हुआ, ये तो अपने आप को धोखा देना हुआ। वास्तव में अगर लालसा ही उत्पन्न नहीं हुई, लालच ही नहीं आया, प्रगाढ़ तृष्णा उत्पन्न नहीं हुई प्रिया प्रियतम को देखने की, सखी मंजरियों के बीच में रहने की, उनके माधुर्य का आस्वादन करने की, तो फिर क्या भजन हुआ, है ना। महाप्रभु के इस युग में महाप्रभु के दिए हुए दान से हम पूर्णतया वंचित हो गए। तो राग भजन का जो प्राण है वो है लोभ। लोभ, है ना। कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र मूल्यम लौल्यम एकलम। सिर्फ उसका जो मूल्य है मात्र है लौल्यम एकलम, यानी प्रगाढ़ तृष्णा, वही मूल्य है। तो महाजन कह रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं कि महाजन कहते हैं गाढ़ लौल्यक लभ्या, मात्र प्रगाढ़ लालच और लालसा से ही इसकी उपलब्धि होती है, इस मधुरिमा की, इस सेवा की, इस भाव की प्राप्ति। युगल के प्रति नित्य सिद्ध सखी मंजरियों की भाव परिपाटी की बात सुनते सुनते ही लोभ उत्पन्न होता है। हम क्यों ये कथा कर रहे हैं? जरूरत क्या है? हम कोई ऐश्वर्य प्रधान कथा भी तो कर सकते थे, जैसे कि रेडियो में होता है। हम लोग वहाँ पर क्या बोलते हैं, एक आम आदमी के लिए बोलते हैं ताकि वो भजन की तरफ मुड़ जाए, भगवान की महिमा जाने, बस। लेकिन ये सब जो इतनी सारी बातें हो रही हैं प्रिया प्रियतम की मधुरिमा की, उनकी प्रेम लीला विलास की, उनकी जो श्रृंगार रस प्रधान लीलाओं की, ये सब क्यों हो रही है? इसीलिए जैसा कि गुरुदेव कहते हैं कि युगल के प्रति, और युगल का माधुर्य हम सुने, और युगल के प्रति जो नित्य सिद्ध सखी मंजरियों की भाव परिपाटी कैसी है, उनकी सेवा कैसी है, युगल को कैसे सुख प्रदान करते हैं और उनको क्या सुख मिलता है बदले में, ये सब सुनते सुनते ही लोभ उत्पन्न हो जाता है। इसलिए श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रयास है कि इस तरह की कथाओं को कहीं ना कहीं स्थान देना होगा। अगर हम उसको छुपा करके रख लेते हैं या हम उसे सुनने से जी चुराते हैं, तो लोभ कभी उत्पन्न नहीं होगा इस भाव को प्राप्त करने का। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप जी ने कहा, ततद भावादि माधुर्य श्रुते धीर्यदपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिंच
तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम। श्रीमद् भागवतम में या रसिक लीला ग्रंथों में, यानी जो रसिक भक्तों के लीला ग्रंथों में श्री कृष्ण के प्रति नित्य सिद्ध ब्रजवासी पार्षदों की जो भाव परिपाटी वर्णित है, उसकी माधुर्य वार्ता श्रवण कर शास्त्र युक्ति निरपेक्ष वैसी ही भाव माधुरी की जो अभिलाषा जगती है, उसी को लोभोत्पत्ति का लक्षण कहा जाता है। बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है कि अगर हम श्रीमद् भागवतम में रास पंचाध्यायी सुनते हैं, ठाकुर जी ने कैसा रास किया अपनी प्रियाओं के साथ, गोपियों के साथ, अपनी आह्लादनी शक्तियों के साथ, कैसा उनका माधुर्य था, कैसे वो गोपियों के प्रेम के वशीभूत हो गए, कैसे गोपियां सब कुछ छोड़ करके आधी रात में भागती हुई उनके पास आ गईं, उनके भावों से उनके अंग कैसे आलोड़ित हो रहे थे, उनके भाव जो थे वो कैसे थे, श्री कृष्ण पर क्या प्रभाव डाल रहे थे, श्री कृष्ण की बंसी ही कैसी थी। अगर रास पंचाध्यायी को जब सुनते हैं, हाँ, उनका रास सुनते हैं, कैसे गोपियाँ नृत्य कर रही हैं श्याम सुंदर के साथ, कैसी उनकी छटा है, कैसे श्याम सुंदर की सुंदरता है, इसे सुनते 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 उस रास लीला को देखने का लोभ उत्पन्न होना चाहिए हृदय में, दर्शन का लोभ उत्पन्न होना चाहिए। वहाँ हमारे जो श्याम सुंदर हैं वो मदन मोहन स्वरूप में है, वो स्वरूप ही कैसा है, प्रिया जी का स्वरूप कैसा है, गोपियों का स्वरूप कैसा है, कैसे वहाँ विभिन्न प्रकार के रागों की उत्पत्ति है, कैसे राग में गाए जा रहे हैं, कैसा नृत्य है, कैसी नृत्य शैली है, कैसा वातावरण है, कैसा चंद्रमा है, कैसी रात्रि है, कैसी सुगंध है, कैसे पुष्प हैं। हाँ, ये सब सुन सुन करके अगर ये पाने का लोभ नहीं उत्पन्न हुआ तो क्या फायदा। तो इसलिए सुनना होगा। ये कहकर कि श्री कृष्ण ने तो रास किया था, हाँ, और रास के तत्व की उपलब्धि करने का प्रयास ना किया जाए, रास के माधुर्य को ना जाना जाए, तो हम वंचित रह जाएंगे। या उन्होंने जो है पर वधुओं के साथ रास किया था, पति सुतान वया भ्रातृ बांधवा बोला है गोपियों ने, है ना, प्रमाण है। और बाद में महाराज परीक्षित ने भी ये बोला कि भाई भगवान तो धर्म संस्थापना के लिए आए थे, तो उन्होंने जो है पर वधुओं के साथ रास क्यों किया, क्यों नृत्य किया, उनके साथ विहार क्यों किया, और काफ़ी निबिड़ विहार था। तो उसका जो उत्तर है जो सुखदेव जी ने दिया, उन्होंने सीधा बोल दिया ये तो भगवान विष्णु बोला, कृष्ण भी नहीं बोला, विष्णु शब्द दिया। क्यों कि कृष्ण तो चलो ग्वाला के बेटे हैं, ग्वारी हैं, पर विष्णु तो भगवान है ना। तो इसलिए जो ये उनकी लीला है, योग मायम उपाश्रिता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो इसे सुनेगा श्रद्धापूर्वक तो उसे पराभक्ति प्राप्त होगी पहले, बाद में काम की निवृत्ति होगी, है ना। तो अगर हम वंचित हो जाएं अपनी बनाई हुई दुर्भावना से, किसी को सुन करके, हाँ, तत्व में ना जाएं, रस में ना जाएं, तो फिर तो ये कह लीजिए कुछ उपलब्धि ही नहीं होगी मानव जीवन में, क्या मिलेगा। इसीलिए गुरुदेव ने यहाँ पर बताया, भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक बताया है, उसमें बताया कि श्रीमद् भागवतम में या रसिक भक्तों के लीला ग्रंथों में, जैसे कि आप प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, जैसे कि इतनी सारी लीला ग्रंथ हैं रसिक भक्तों के द्वारा, हमारे महाजनों के द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि महाजनों की पदावलियाँ हैं, तो उनमें जो श्री कृष्ण के प्रति नित्य सिद्ध ब्रजवासी पार्षदों की, यानी सखियों की, मंजरियों की, हमारा तो श्रृंगार रस का भजन है, तो सखियों की और मंजरियों की, है ना, जो भाव परिपाटी वर्णित है, उसकी माधुर्य वार्ता सुनकर शास्त्र युक्ति निरपेक्ष, ये नहीं देखना है कि मैं योग्य हूँ कि अयोग्य हूँ, शास्त्र क्या बोल रहे हैं, नहीं। एक इतना ज़्यादा लोभ आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने बर्फ़ी को देखा या रसगुल्ले को देखा किसी ने, और उसके हृदय में उसे खाने का इतना लोभ कि वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है, उसे किसी भी कीमत पर वो चीज़ चाहिए, कैसे भी चाहिए। वो ये नहीं देखेगा कि मैं इसके लिए पहले जाऊं, कमाऊं, इतना पैसा लेकर के आऊं। लोभ इतना प्रचुर है कि वो एक बार हाथ मारना चाहेगा कि नहीं, ये मुझे खाना ही है,
कानून क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो नहीं देखेगा। जहाँ पर विचार आ जाएगा, जहाँ पर बुद्धिपूर्वक विचार करने लगेंगे, तो वहाँ लोभ की गरिमाई घट जाएगी, लोभ जो है वो कम हो जाएगा। लोभ का मतलब इतनी तृष्णा, इतनी ज़्यादा तृष्णा कि वो शास्त्र युक्ति नहीं माने, ना सिद्धांतेर विचार। कविराज गोस्वामी जी ने कह दिया है कि लोभ इतना प्रचुर है कि शास्त्र युक्ति सिद्धांत इन पर नज़र नहीं गई है, बस पाना है। तो इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी बात बोली कि शास्त्र युक्ति निरपेक्ष, हम उपेक्षा नहीं करेंगे पर निरपेक्ष रख करके, है ना, वैसी ही भाव माधुरी की जो अभिलाषा है, वैसा हमें जो प्राप्त करना है, उसी को कहा कि लोभ उत्पन्न हो गया भाई इस व्यक्ति में, ये करेगा रागानु का भजन। ये नहीं होता कि जो है अभी हमने हरि नाम ले लिया, अब फिर किसी से कानाफूसी की, तो कानाफूसी में पता चला कि इसके बाद भी एक दीक्षा होती है, अच्छा वो भी ले लेते हैं, नहीं तो हम अधूरे रह जाएंगे। जैसे कि अभी चर्चा की, स्वरूप भी ले लेते हैं, स्वरूप ले लेते हैं, नहीं तो उसने पड़ोसन ने ले लिया, उसने भी ले लिया, वो लोग ने 2-4 लोगों ने तो ले लिया, मुझे तो मिला नहीं। ये क्या होता है? ये कोई भजन करने की शैली है? अरे हृदय में जब तक प्रचुरतम लोभ उत्पन्न ना हो कि नहीं, मैं जी नहीं सकती प्रिया प्रियतम के चरणों को पाए बगैर, मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ और कैसे मैं उन्हें प्राप्त करूँ, कैसे उनका भजन करूँ, जब तक प्रचुर मात्रा में लोभ उत्पन्न ना हो तो वो राग भक्ति नहीं है, गुरुदेव कहते हैं, है ना। और अगर उनकी माधुरी हृदय में अटके नहीं तो भी हमने राग भजन नहीं किया है, माधुरी की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, बस उठ रहे हैं और पता चला कि चलो जी अब चंदन पीस लें, सुबह की सेवा है, चलो ये कर लें, अब दोपहर की सेवा अब ये कर लें, है ना, और ठाकुर जी आ रहे हैं, अच्छा हमने ये कर दिया। नहीं, गुरुदेव ने कई जगह बताया है कि माधुर्य आस्वादन पर पहली नजर होगी, नहीं तो भजन, स्मरणांग भजन भी यांत्रिक हो जाएगा। तो आगे गुरुदेव कहते हैं कि श्रील ठाकुर महाशय के इन प्रार्थना पदों के श्रवण कीर्तन से भी मंजरी भाव साधकों के चित्त में श्री श्री राधा माधव की सेवा माधुरी के आस्वादन की लालसा जगेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रार्थनाएं हैं ही इतनी सुंदर, हम सुनते चले आ रहे हैं। जब इन प्रार्थनाओं का श्रवण करेंगे बहुत अच्छी तरह से, तो हृदय में एक लोभ तो उत्पन्न होगा कि ऐसी जो भाव वाली जो सेवा है, ऐसी जो राधा माधव की जो सेवा माधुरी है वो कितनी सुंदर है, अगर ये मुझे भी मिल पाती तो ये लोभ जागृत होना बड़ा ही स्वाभाविक है। गुरुदेव ने आशा बंधाई है और जो है हम भी उम्मीद करते हैं कि इस कथा का श्रवण कर, इस कथा का कीर्तन करके हमारे अंदर भी एक न एक दिन प्रचुर मात्रा में लोभ जागृत होगा ही। इसी आशा के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।